नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका ओम कोचिंग क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि पिछले लेक्चर के अंदर आपको जो है एक्सरसाइज नंबर 1.5 का जो है सॉल्यूशन कराया गया था, जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 है। आज जो प्यारे बच्चों हम सॉल्यूशन करेंगे वो एक्सरसाइज नंबर 1.6 का सॉल्यूशन करेंगे। और प्यारे बच्चों, इसके साथ साथ आप एग्जाम्पल्स को भी देखते रहें। अगर आपको किसी भी एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम है या किसी क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम है वो आप कमेंट के माध्यम से जो है या कॉल के माध्यम से पूछ सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपको जो है स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं। तो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक्सरसाइज नंबर 1.6। इससे पहले जो बेसिक आपकी जो 8th क्लास है, 7th क्लास है, उसके अंदर आप कुछ प्यारे बच्चों मल्टीप्लिकेशन के लिए जो है एक्सपोनेंट के लिए रूल्स जो है स्टडी करके आए हैं, पढ़ करके आए हैं। उनके बारे में एक बार रिविजन कर लेते हैं प्यारे बच्चों। उन रूल्स के बारे में हम एक बार बात करते हैं प्यारे बच्चों। वो क्या रूल्स हैं? सबसे पहले, अगर कोई दो नंबर a की पावर m और साथ में a की पावर n मल्टीप्लाई होते हैं प्यारे बच्चों, इस रूल को कहते हैं जब बेस इक्वल हो तो पावर्स जो हैं ऐड हो जाती हैं। इस प्रकार से प्यारे बच्चों। इसके बाद सेकंड जो है, इनका प्रूफ भी करते ही चलेंगे। अगर कोई पावर -n में है तो प्यारे बच्चों a की पावर m माइनस n, इस प्रकार से हम लिख लेते हैं। सेम रिजल्ट को हम a की पावर m बाय a की पावर n से भी जो है याद रखते हैं प्यारे बच्चों। जो कि हमारे पास a की पावर m बाई a की पावर n है, इसको भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्योंकि बच्चों, जब हम किसी पावर को डिनोमिनेटर से जो है न्यूमिनेटर में चेंज करते हैं या न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में चेंज करते हैं, मतलब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर कन्वर्ट करते हैं प्यारे बच्चों, तो जो पावर है वो साइन चेंज कर लेती है। मतलब अगर a की पावर, जिस प्रकार a की पावर ये m था, ये ऊपर था, नीचे से मैंने a की पावर n को जो है ऊपर में कन्वर्ट किया है, तो नेगेटिव साइन के साथ वो ऊपर जाएगा प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से हम a की पावर m माइनस n लिखते हैं। तो जब भी प्यारे बच्चों a की पावर m और नीचे a की पावर n हो, उसको a की पावर m माइनस n भी हम लिखते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों, हमारे पास जो फोर्थ जो रूल है उसकी अगर हम बात करें, अगर a की पावर m होल पावर n है तो प्यारे बच्चों पावर्स जो हैं मल्टीप्लाई हो जाती हैं। इस प्रकार से m और n मल्टीप्लाई होंगे। अगर प्यारे बच्चों हमारे पास कोई पावर है a की पावर m की होल पावर n, तो इस पावर्स को प्यारे बच्चों a की पावर m बाई n हम लिख सकते हैं। अगर प्यारे बच्चों कोई हमारे पास a की पावर m अंडर रूट बाई n इस प्रकार से है, यस को ऐसे लिखे प्यारे बच्चों, a की पावर m होल रूट पावर n, तो इसका मतलब भी प्यारे बच्चों a की पावर m बाई n इस प्रकार से होगा। अगर आपको a की पावर m की होल पावर या फिर अंडर रूट a की पावर m की अंडर रूट n की पावर अंडर रूट l, इस प्रकार से आपको कोई क्वेश्चन दिया रहता है, तो प्यारे बच्चों a की पावर 1 बाई m होल की पावर 1 बाई n होल की पावर 1 बाई l, इस प्रकार से भी राइट डाउन हम इसको कर सकते हैं। और a की पावर 1 अपॉन mn(l) इस प्रकार से भी इसको प्यारे बच्चों लिख सकते हैं। तो ये कुछ एडवांस रूल हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो जब तक हम इनकी बात करते हैं, देखिए कोई नंबर है आपके पास 2 और 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, इस प्रकार से अगर आपको ये मल्टीप्लाई करना है तो बेस इक्वल हैं तो पावर्स मल्टीप्लाई में क्या हो जाती हैं? ऐड। इस प्रकार से 4 और 3 कितने होंगे? 7। अगर आपके पास 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर -3 है, तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 2 की पावर कितना रहेगा? 2, क्योंकि 5 - 3। इस प्रकार से अगर आपके पास 2 की पावर 5 है या 2 की पावर 2 है, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों 2 की पावर 5 - 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 3, ये बचेगा m माइनस n। इस प्रकार से जो है आप ये फॉर्मूलाज लगा सकते हैं। अगर कहीं पे 3 की पावर 5 की पावर 5 है, तो इसका मतलब है या 6 है कि ये a की पावर m पावर n है, तो यहाँ पे 3 पावर 30 हो जाएगा। इस प्रकार से पावर्स जो है मल्टीप्लाई होंगी, 5 × 6 30, इस प्रकार से।
अगर आपके पास 3⁵ है और पावर में है 1/6, तो प्यारे बच्चों 3 की पावर 5/6 इस प्रकार से जो है आपकी वैल्यू। लेकिन हर एक रूल के ऊपर आपको एक एक उदाहरण जो है बताया गया है, तो इन उदाहरणों को जो है आप इन एग्जाम्पल्स को समझें और रूल्स को याद रखें। इसके बाद जो है हम क्वेश्चनों के ऊपर चलते हैं। जो एक्सरसाइज नंबर आपकी 1.6 है, 1.6 के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है 64⁵1/2। इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करें प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे पावर को देखें। अगर पावर 1/2 है तो आपके पास ऐसा नंबर रहा होगा जिसका पावर 2 करें वो 64 आई। अगर यहाँ पे बच्चों पावर 3 आता तो हम ऐसा नंबर चेकआउट करते कि जिसकी पावर 3 आए और जिसकी पावर 3 करें और 64 आए। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये पावर ताकि कैंसिल हो सके। क्योंकि इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे कर सकते हैं कि 1/2 पावर का मतलब है किसी भी चीज़ का अंडर रूट 64 का कितना होगा 8। ये बिल्कुल इजी तरीके से हम कर सकते हैं अब, क्योंकि 64 8 का स्क्वायर होता है और पावर में क्या है 1/2। और अभी हमने एक रूल पढ़ा है कि अगर कोई पावर है a⁻m⁴n तो उनकी जो पावर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, और मल्टीप्लाई जब होंगी 8 की पावर 1 तो मतलब 8 आपका आंसर इस प्रकार से आएगा। इसके बाद अगर प्यारे बच्चों इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करके आपको 64 की पावर 1/3 दे देता, तब आप क्या करते, आप 4 की पावर 3⁻1/3 करते, क्योंकि हमें ये 3 कैंसिल करना है इस प्रकार से। तो पावर्स को आपने थोड़ा सा दिमाग लगाएं और उसके बाद उसको सॉल्व करें। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 32⁵1/5 इस प्रकार से है 32⁵5। अब प्यारे बच्चों 32⁵5 का मतलब है 2 की पावर 5 1/5। जैसे ही 5 कैंसिल करेंगे तो आंसर कितना आएगा 2⁵1 मतलब 2। इसके बाद 125⁵1/3 इस प्रकार से है प्यारे बच्चों। तो 125 1/3 तो यहाँ पे 5⁵3⁵1/3 3 से 3 कैंसिल 5 जो है आपका आंसर आएगा इस प्रकार से। तो प्यारे बच्चों जो आपके जो एनसीईआरटी की बुक है उस बुक के अंदर आपके जो क्वेश्चन हैं वो दिए गए हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन में 9⁻³ की बात की है। देखिए यहाँ पे नीचे के नंबर को हम देख करके, डिनोमिनेटर के नंबर को हर को देख करके पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। यहाँ पे जो है ऊपर में अभी जो है जो अंश है उसकी जगह पे 3 आया है पावर्स में, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों। अभी भी हम नीचे के जो नंबर को पावर डिवाइड में जो फ्रैक्शन में नंबर है उसको देख करके चलेंगे। तो 3⁻² होल पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल 3⁻³ = 27। इस प्रकार से जो है आप सॉल्व करें 32⁵2/5 तो 2⁵5 2/5 इसको ऐसे राइट डाउन हम कर सकते हैं। 5 से 5 कैंसिल तो = 4। 2 का स्क्वायर करेंगे प्यारे बच्चों कितना आएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 16⁻³ तो यहाँ पे प्यारे बच्चों 2⁻⁴ की पावर 3/4 इस प्रकार से। तो यहाँ से कैंसिल 2⁻³ = 8 आंसर आएगा। और 125⁻⁻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 ⁻
3 से 3 कैंसिल, 5 रेज टू पावर -1। और प्यारे बच्चों जब माइनस में पावर हो उसको पॉजिटिव करने के लिए उसको 1 अपॉन आप लिख दें तो 1/5 जो है आपका आंसर रहेगा। इसके बाद जो है हमारा थर्ड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो है 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/5 इस प्रकार से जो है पावर दी गई है। जब बेस इक्वल हैं प्यारे बच्चों तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा, तो 2 की पावर 13/15 ये जो है हमारा आंसर रहेगा एलसीएम लेकर के।
आगे है 1/3 रेज टू पावर 3 होल पावर 2 7 सॉरी होल पावर 7 है। सेकंड क्वेश्चन है आपका। तो जब आप ओपन करेंगे 1 रेज टू पावर 7 3 रेज टू पावर 3 इंटू 7, तो 1 की पावर कितने मर्जी हो आप 1 ही रखेंगे। 3 7 जा 21, तो 3 रेज टू पावर 21। इस प्रकार से जो है इसको जो है आंसर लिख सकते हैं। 11 पावर 1/2 अपॉन 11 पावर 1/4। प्यारे बच्चों, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अभी ये रूल हमने पढ़ा था कि अगर a की पावर m बाय a की पावर n हो तो इसको कन्वर्ट करेंगे ऊपर 11/1/2 माइनस 1/4। बेस इक्वल हो तो पावर नेगेटिव में हो जाएंगी। अगर डिवाइड में m बाय n तो m माइनस n हो जाएगा। 11 एलसीएम लेंगे तो 4, तो 1/4 जो है इसकी पावर बचेगी एलसीएम लेकर के। तो इस प्रकार से जो है प्यारे बच्चों आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एक जो रूल है हमारे पास, एक और रूल होता है a की पावर अगर b है और इनटू c की पावर b। तो इस कंडीशन में जब पावर्स इक्वल हों, बेस इक्वल थे तो पावर्स ऐड थी, अगर पावर्स इक्वल हैं तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं सेम पावर के साथ। तो ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर डिपेंड है। 7 रेज टू पावर 1/2 इंटू 8 रेज टू पावर 1/2। तो यहाँ पे 7 इंटू 8 रेज टू पावर 1/2 इज इक्वल टू 56 रेज टू पावर 1/2। इस प्रकार से जो है हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने जो है एक्सरसाइज नंबर 1.6 का जो है सॉल्यूशन किया है। तो आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है हम 2.1 के साथ जो है उसका सॉल्यूशन लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए प्यारे बच्चों नमस्कार। आप चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।